हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बता भी गए थे, त्रिकोणमिति चल रहा था आपका और 3.2 के क्वेश्चन आपके चल रहे थे। 3.2 के क्वेश्चन आपके चल रहे थे और मैं शायद एग्जाम्पल नंबर 7 तक आपको गया था कि आप लोग कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 7 तक एक क्वेश्चन भी बता गया था मैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7 तक कह गया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कह गया था। इस तरीके का एक क्वेश्चन बताया गया था, सेम क्वेश्चन थे सारे के सारे। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बता रहा हूँ भाई। एग्जाम्पल 8 वो कह रहा है आपसे साइन साइन 31 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के देखो क्वेश्चन भी है, 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक। मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ से मैंने तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की क्या विधि बताई थी। आप लोगों को बताया था मैंने कि इसको तोड़ते हैं, तोड़ के पाई की संख्या को अलग करते हैं और पाई के बाद जो संख्या बचती है उसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अबे तोड़ना पड़ेगा, या तो भाग लगा, जितना भाग पूरा पूरा चला जाता है उसको जो बचता है उसको अलग लिख दीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, देखो 30 30 और 1 31, तो 31 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब मुझे ये बात बताइए कि यहाँ से सबसे पहले इससे तो हम क्या देखते हैं, इस ये जो ब्रैकेट में जो कोणांक होता है इससे हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति फलन किस चतुर्थांश में जा रहा है। उस चतुर्थांश के हिसाब से सबसे पहले चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहला काम होता है हमारा चिन्ह लगाना। तो देखो 10 पाई ऐसे घूम के आएंगे, कितना भी घूम लीजिए यहाँ आ जाएगा 10 पाई, क्योंकि समगुणक है, पाई का समगुणज इसी पे तो आता है। 10 पाई में यदि यहाँ से कुछ जोड़ेंगे तो कौन से में पहुंच जाएगा, पहले में, ठीक है ना। और पहले में पहुंच जाएगा तो पहले में तो कैसा होता है, और साइन का साइन ही रहता है, ठीक है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि पाई का गुणज है यहाँ पे, पाई का, समझ गए ना। पाई बाई 2 का गुणज होता तो ये साइन किस में बदल जाता, कॉस में, यानी कि साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है ना। लिख सकते हो 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। ये आंसर है। इस तरीके के तुम्हें आंसर, इस तरीके से तुम्हें ये मान निकालने थे। यहाँ पे तोड़ना देख लेना बस, किस तरीके से तोड़ा, पूरा पूरा भाग लग जाए उतना अलग कर लो पाई को, और बाकी का उधर लिख दीजिए थीटा को। अब देखिए, और अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन मैं 5 तक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 तक तो आप लोग कर लेना, बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन थे, सरल सरल से क्वेश्चन थे। तो आगे का मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा ये कह रहा है कि साइन 765, शायद इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बता भी दिया था, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है ना। साइन 765, तो मुझे एक बात बताइए भाई, 765 जो लिखा हुआ है इसको हम 360 के रूप में अलग करेंगे। मैंने बताया था तुम्हें कि सबसे पहले 360 अलग करते हैं, 360 या 720, मतलब 360 के पद में अलग करते हुए चले जाते हैं। तो हमें चूंकि दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री, इसमें से अलग कीजिए पाई के रूप में, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। तो यहाँ पे एक पूरा राउंड लगाएंगे हम, पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक, तो 360 हो गया। फिर दूसरा राउंड लगाएंगे तो 720, तो 720 तक तो हम यहाँ पे आ गए। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 720 प्लस कितना और जोड़ना पड़ेगा इसमें, 45 डिग्री। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 720 को मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, और प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 45, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, चूंकि साइन, और फिर ये चीज बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को पहले बता दी थी मैंने। इससे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, चिन्ह, चिन्ह लगाओ इससे।
चिन्ह लगाएंगे तो 2 पाई तो यहाँ तक आ गया 2 पाई, और प्लस कर रहे हैं 45, तो प्लस करेंगे तो कौन से में पहुंच जाएगा, पहले में। पहले में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये साइन का साइन ही रहेगा, और 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये आंसर आ गया। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। आप लोगों को इधर देख लीजिए, इधर कुछ भी नहीं किया, बस चिन्ह लगाया है पहले, और चिन्ह बस साइन साइन ही रहेगा। ये 10 पाई जो पूर्णांक पाई होते हैं, पूर्ण पाई की जो वैल्यू होती है आगे वाली वो तो हट जाती है, ठीक है, सिर्फ थीटा रह जाता है। तो हम जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा इस तरीके से, तो पाई पर त्रिकोणमितीय फलन जो है वो बदलता नहीं है, वही रहता है। इसके बाद जैसे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है आपको, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, इसका मान आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा थीटा है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक माइनस थीटा किसके होता है, माइनस कोसेक थीटा है, ठीक है ना। ये माइनस चिन्ह जो आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, इसलिए कोसेक माइनस 1410 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। सिर्फ माइनस चिन्ह को कौन पचा जाता है, एक तो सेक पचाता है और एक कॉस पचा जाता है, बाकी का सब अपने माइनस चिन्ह को बाहर फेंक देते हैं। मुझे यहाँ से अब एक बात बताओ, अब इसको फिर 360 के क्रम में तोड़िए, माइनस कोसेक, बताओ कितना 360, देखिए 360 ये कहाँ तक चला जाएगा तुम्हारा, 720 1440 हो जाएगा ना, 4 चक्कर में ऐसे, पहला चक्कर लगाएंगे तो 360, दूसरा 720, ऐसे करके 4 चक्कर लगाएंगे हम, तो 4 में आ जाएगा यहाँ पे 1440 डिग्री। तो 1440 यहाँ तक आ रहा है भाई, यहाँ तक, लेकिन 1440 ये 1410 से कम पड़ जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1440 डिग्री और माइनस कर दीजिए 30 डिग्री, रह जाएगा ना 1410। वही तो मैंने तुम्हें बताया था कि थोड़ा बहुत ज्यादा तो और कम रह जाता, फिर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। बात बताओ यहाँ से, माइनस कोसेक, इसको मैं 4 पाई लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 4 पाई, अब प्लस सॉरी माइनस के 30 डिग्री। अब कौन बताएगा मुझे कि ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, देखिए किस चतुर्थांश में जाएगा, 4 पाई, तो 4 पाई तो घूम फिर के कहाँ जाएगा, यहीं पे आएगा, क्योंकि समगुणज है पाई का, और विषमगुणज होता तो इधर आता, लेकिन यहाँ पे कैसा है समगुणज, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। समगुणज आते हैं इस वाले अक्ष पर, तो समगुणज और विषमगुणज, यहाँ 3 पाई होता तो फिर यहाँ नहीं ले जाते, इसको खींच के यहाँ पर रोक देते 3 पाई, ठीक है ना। 3 पाई क्या, वो तो चक्कर राउंडिंग में भाई, राउंडिंग में इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो ऐसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई, वो तो गिनने है तुम्हें, ठीक है ना, विषम और सम से कोई मतलब नहीं होता है, कितने राउंड फिगर बताती है पाई, यहाँ पे नहीं रोकना, सारी सारी पाई वाली संख्या इसी पे रोकनी, सम हो या विषम हो, ये तो बस गिनती बता रहा है कि पाई को कितनी बार घुमाया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 पाई यहाँ पे आ, अब इसमें से कुछ घटा रहे हैं और बाकी के में तो जोड़ रहे थे, तो जोड़ तो, अब इसमें घटा रहे हैं तो कौन से में जाएगा, तीसरे वाले में, सॉरी चौथे वाले में जाएगा। और चौथे चतुर्थांश में कोसेक कैसा होता है, कोसेक चौथे वाले चतुर्थांश में मैंने बताया ESTC से कि सॉरी सेक, बेटा उधर मैंने बताया था आप लोगों को कि फोर्थ जो क्वार्टर्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस। अब इसको हल करेंगे तो पहले तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और कोसेक का तो फिर कोसेक ही रहेगा, कोसेक 30 डिग्री, ठीक है ना। इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी 2, ये आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें ये माइनस चिन्ह दी हो तो बाहर निकाल लेना है, और इस वाले चिन्ह से देख लेना है कि ये किस चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है, और किस चतुर्थांश के हिसाब से यहाँ पे चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगाने के बाद आपको सॉल्व करना है।
अगला और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8। अभी बताया था सेम ऐसा ही इसी तरीका का क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 में है। 10 बेटा आवाज मत कर। 10 19 पाई अपॉन 3 इसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। तो देखो पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो 18 तक चला जाएगा, यानी कि 6 तक, 6 तक तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चूंकि 10 19 पाई बाई 3, तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10, देखो 6 तक तो पूरा भाग चला जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 कितने हो गए, 6 18 19। कौन बताएगा कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। देखो ऐसे घूम के पाई तो यहीं आ जाएगा 6 चक्करों पे, ठीक। अब पाई में कुछ जुड़ रहा है तो कौन से में पहुंच जाएगा, पहले में। किसमें पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट के लिए चिन्ह तो कैसा हो जाएगा, प्लस 10 का 10 ही रहेगा पाई बाई 3, ठीक है ना। 10 पाई बाई 3 10 60 होता है, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। अगला देख लीजिए और क्वेश्चन, सरल सरल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सरल सरल से क्वेश्चन है भाई। अगला देखिए, एक और देख लीजिए, साइन कोई सा भी देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ आपसे साइन, एक और देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 9, साइन -11 पाई बाई 3, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो इसकी वैल्यू आप लोगों को किस तरीके से निकालनी है, बिल्कुल ही सिंपल है इसकी भी वैल्यू, क्योंकि आपको दिया हुआ है साइन -11 पाई बाई 3, ठीक। आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा किसके होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये जो माइनस चिन्ह है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस चिन्ह बाहर निकाल लीजिए, माइनस साइन 11 पाई बाई 3, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन, अब इसको देखो पूरा पूरा भाग 3 बार चला जाएगा, चला जाएगा ना, लेकिन ज्यादा देंगे तो 4, तो 3 बार भाग लगाने से देखो 3 बार तो 9 आ जाएगा यहाँ, यानी कि ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 किसकी वैल्यू है, 2 पाई बाई 3 की किसी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम हमें, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 12 12 में से एक गया तो कितना, 11। मुझे एक बात बताइए, तो माइनस है, अब ये किस चतुर्थांश में गया, ये वाला। देखो 4 चतुर्थांश आपका यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कुछ घटाएंगे तो कौन से में जाएगा, ये घटाने पर तीसरे में, सॉरी चौथे में। चौथे में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो चिन्ह लग गया नेगेटिव, ये तो नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा है, इसका नेगेटिव माइनस, और साइन पाई बाई 3, ये कितने हो गए तुम्हारे, प्लस साइन पाई बाई 3, यानी कि ये जो मान आ जाएगा तुम्हारा साइन पाई बाई 3 यानी कि 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3/2। इस तरीके के तुम्हारे ये थे क्वेश्चन भाई 3.2 के। तो मुझे एक बात बता, 3.2 में किसी को बता सकता है, ठीक है ना, कमेंट में बता देना कि सर हमारा ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ हो तो वो बता देना, वैसे जनरली सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये था तुम्हारा 3.2, बिल्कुल सिंपल सा था एकदम। ठीक है भाई। अगला आता है तुम्हारा 3.2। तो 3.2 में देखो सबसे पहले भाई आगे फॉर्मूले लिखेंगे 3.2 में, ठीक है ना।
3.2, सॉरी, अगला तुम्हारा पॉइंट चलेगा आपका 3.3, ठीक है ना। जो असलियत में त्रिकोणमिति है वो यहाँ से शुरू होती है तुम्हारी, इसमें है फॉर्मूले तुम्हारे, ये पूरा का पॉइंट जो है 3.3 वो पूरा का पूरा सूत्रों पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल लें, त्रिकोण मिति के सूत्र या मानक सूत्र कुछ भी डाल लें। सबसे पहले फॉर्मूले, फॉर्मूले आपको 11th में नहीं, 12th में भी नहीं, आगे जितना पढ़ोगे वहां तक आपको काम आएंगे, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देख लें और ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल सरल सरल से फॉर्मूले, शुरुआत वाले तो बिल्कुल ही 3-4 फॉर्मूले वो तो लिखाई दिए थे तुम्हें साइन स्क्वायर वाले, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है तुम्हारा 8, ठीक है ना। ये तो वो वाले फॉर्मूले मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, सरल सरल से क्वेश्चन फॉर्मूले थे वो। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ साइन ए प्लस बी से, ठीक है ना। और देखो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक मैं खोल के बता रहा हूँ, पहले प्लस वाला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है साइन बी, देखो यहाँ पे प्लस आता है तो माइनस आता है, फॉर्मूला तो प्लस आता है, तो अगला हो जाएगा कॉस ए साइन बी। जैसे दूसरा फॉर्मूला मैं लिखा हूँ साइन ए माइनस बी, अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो साइन ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। अब देखो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर्मूले को दोनों को एक साथ लिखें तो इस तरीके से लिखा जाता है ए प्लस माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरीके से भी कहने का मतलब है, यदि यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा तो इधर क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या आएगा प्लस, ठीक है ना। तो एक साथ इस तरीके से लिखते हैं, देख लो प्लस है तो क्या है माइनस, और माइनस आए तो प्लस। अगला है तुम्हारा तीसरा, ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए कॉस बी तो माइनस, इसमें सेम चिन्ह आते हैं ध्यान रखना, साइन ए साइन बी, ठीक है ना, इस तरीके का। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा फॉर्मूला, इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, अगला लिख लीजिए तुम्हारा, जैसे मैं कहूँ आपसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। एक हो जाता है तुम्हारा पांचवा, यदि ऐसे भी दे दे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये इतने ज़्यादा दोनों ही कंपटीशन की हैं, ठीक है ना। आपकी बुक में इतना नहीं है, इसमें कंपटीशन की है दोनों के दोनों। इसका हो जाता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कंपटीशन वाले फॉर्मूले आपके यहाँ पे इसमें यूज नहीं होते। अगला जो है तुम्हारा छठवां है तुम्हारा साइन के हो गए, ठीक है ना। अब देखिए कॉस के भी हो गए, अगला आता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, चलो अलग अलग लिख लीजिए कंफ्यूज होंगे अभी। तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी,
ठीक है ना। अगला 7 में लिखिए 10 a माइनस बी बराबर होता है तुम्हारा 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। देखो ये फॉर्मूले बहुत ही मोस्ट होते हैं और छोटी छोटी चिन्हों पर ही फॉर्मूले बदल जाते हैं, ध्यान रखना। अगला है तुम्हारा माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिख लेना इसको। 7 हो गए ना। 8वां है, 8वां फॉर्मूला है तुम्हारा 10 के हो गए। अब कॉट ए प्लस बी हो जाता है तुम्हारा कॉट ए इंटू कॉट माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अगला देखिए 9वां कॉट ए माइनस बी बराबर होता है हमारा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ध्यान रखना कॉट ए माइनस बी नहीं होता। अब यहाँ ध्यान रखना ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ठीक है ना। अगला तुम्हारा 10 ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 2a के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो 2 साइन ए कॉस ए, या फिर ये और होता है इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दो फॉर्मूले होते हैं इसके। अगला है 11वां cos 2a, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर ये भी होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर ये भी होता है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या फिर ये भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। या फिर एक ये भी होता है तुम्हारा cos के हुए ना, tan की ओर देख लीजिए tan 2a होता है तुम्हारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक जैसा, बिल्कुल सिर्फ चिन्ह का फर्क है, ओनली यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। tan 2a, ठीक भाई। अब देखिए यहाँ से आगे तुम्हारा करा देंगे कल, क्योंकि ये फॉर्मूले तुम इसको एक बार देख लो, इनको कंप्लीटली याद करना। सब फॉर्मूले जितने भी हैं तुम्हारे, इनको आप लोगों को याद करना है और लिख लिख के याद करना है, ठीक है ना। अभी आधे फॉर्मूले हुए हैं और आगे भी और फॉर्मूले चलेंगे। अभी कम से कम 30 के समथिंग फॉर्मूले हैं इसमें, वो सारे के सारे कराएंगे। तो पहले 3.2 कंप्लीट करना है और इन फॉर्मूलों को याद करना। इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद आगे तुम्हारा फॉर्मूले, यहाँ फॉर्मूले नंबर 13 से और आगे बढ़ेंगे, उन फॉर्मूलों को 3.3 तुम्हारी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 3.3 भी बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके सूत्र कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप 3.3 का एक क्वेश्चन भी नहीं हिला सकते हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। 3.3 सूत्र चिपकाओ और आंसर पाओ, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये सूत्र अच्छी तरीके से कंप्लीट याद कर लें, ठीक है। और 3.2 भी कंप्लीट करनी है। और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो आपसे तो वो लिख दिया करो आप, ठीक है। कमेंट में बता दिया करो सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो लिख दिया करो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक। और डेली पढ़ा करो, वीडियो को डेली देखा करो, डेली पढ़ा करो। ऐसा नहीं इकट्ठी कर लें वीडियो को, आज वीडियो आज की डल गई और वीडियो आप 4 दिन पहले देख रहे हैं अभी के, इनको बाद में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, डेली रूटीन बनाओ, उसी हिसाब से जिस दिन वीडियो आए उसी दिन की वीडियो देखो। ऐसा कर रखा हो कि इकट्ठी कर रखी हो और वीडियो बाद में देखेंगे हम तो पहले 5, अभी आधे बच्चे तो यही कि 5वें चैप्टर पे डले हुए हैं, तो फिर ये हो जाएगा। ऐसे मत किया करो, ठीक है। जो रह गया उसको छोड़ दो, फिर भले आप तो तीसरे चैप्टर से शुरू हो जाओ, ठीक। तो तुम्हें इस तरीके से कंटिन्यू करना आप लोग, ठीक है भाई। आज के लिए काफ़ी है, बाकी का कराएंगे कल।